हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक इंटेलिजेंस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 24,339 पे। और निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये 158 पॉइंट इसने पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। देखो आज कहीं ना कहीं बायर्स का डोमिनेंस देखने को मिला है और कैंडल भी कहीं ना कहीं ग्रीन देखने को मिली है। बट ऐसा नहीं आप कह सकते कि कहीं ना कहीं की ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं बीरिश है और लगभग जब तक 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास सस्टेन करने का ब्रेकआउट नहीं करता, जब तक 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं करती, मेरे लिए इसका ट्रेंड अभी तक इसका बियरिश ही रहेगा। हाँ, इंट्राडे में ट्रेंड थोड़ा बहुत इसका बुलिश हुआ है, बट वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो सस्टेन कर पाता है कि मार्केट नहीं कर पाता। क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो जोन है, मैंने आपको बताया था 24,000 के पास का जो जोन है, एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता है तो फिर लगभग आपको 23,500 और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको मार्केट यहाँ पर करेक्ट होते देखने को मिल सकता है। देखो कंटिन्यूअसली अगर आप देखो मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वन वे चलेगा। मार्केट जाएगा करेक्ट होगा, मार्केट जाएगा करेक्ट होगा, मार्केट जाएगा करेक्ट होगा। और अच्छी खासी मूवमेंट आई है तो करेक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और देखो हमें जज क्यों करना, मार्केट जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ आपको टेक्निकल से भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलो अलग बात है, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो तो लॉन्ग रन में पैसा बना सकते हैं, आप ट्रेंड में बना सकते हैं। और हमेशा याद रखना, सेलिंग हमेशा पैनिक होती है, तो इसलिए डोंट ट्रेंड में तो ज़्यादा पैसा बनता है। बट आपको कहीं न कहीं अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, आप अगर आप अपने फियर्स के साथ जूझ रहे हो, अपने इमोशंस के साथ जूझ रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बैंक निफ्टी केस में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं निफ्टी 50 से ज़्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है बायर साइड में बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी तक इसने ना ब्रेक डाउन किया, ना ब्रेकआउट किया। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है कहीं न कहीं 52,000 का साइकोलॉजिकल है, ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड के लिए कहीं न कहीं 50,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेक डाउन करेगा, फिर आपको कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे 50,000 और लगभग उसके बाद 49,500 और 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कहाँ पर सस्टेन कर रहे हो। देखो हमें जज नहीं करना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको जज नहीं करना है। आप दोनों साइड पैसा बना सकते हो, जहाँ भी मार्केट सस्टेन करने का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेगा उसी साइड आपने ट्रेड लेना है। चाहे वो बुली साइड हो चाहे बेरी साइड हो, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। देखो चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, चलते हैं देखते हैं निफ्टी 50 कल किस टाइप मूवमेंट कर सकता है। तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने गैप ओपनिंग की, गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं करता। ये सब मैं आपको चार्ट रीडिंग की वीडियो में समझाऊंगा। देखो कुछ पॉइंट्स आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, वो चीज़ें आप जाके पक्का देखना। बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 कहाँ पर मूवमेंट करेंगे। निफ्टी 50 केस में अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने एक रेंज बना ली है और अच्छी खासी रेंज बनाई है। अगर निफ्टी 50 यहाँ पर जोन है, क्योंकि जहाँ यहीं से बायर्स आना शुरू हुए थे, सुबह जो सेलिंग की थी जिन्होंने, यहीं से उनके एसएल कटने शुरू हुए, यहीं पर बायर आने शुरू हुए। तो बायर के एसएल लगभग यहीं लगे होंगे। एसएल का मतलब क्या है कि अगर यहीं पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको एक नीचे वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आप देखो तो ऊपर वाली साइड के लिए मेरे लिए लगभग ये 24,000 का 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला है। यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है, या जब मंडे को, सॉरी मंडे को बोल रहा हूँ, कल यहाँ पर ट्यूसडे को यहाँ पर सस्टेन कर दे और वेडनेसडे को अगर यहाँ से ब्रेकआउट मूव देता है तो वो भी जस्टिफाइबल है। अगर 2 दिन यहाँ पर सस्टेन करता है और एक्सपायरी वाले दिन करता है तो वो भी सबसे बेस्ट केस तो वही रहेगा कि थर्सडे को मूवमेंट करे। बट देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हमें अपने लेवल्स पता होने चाहिए। अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है, यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे लिए अगला टारगेट लगभग हमें 24,000 के 600 के लेवल आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। कल भी देख सकते हैं और मार्केट में कल परसों भी देख सकते हैं। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं कहीं न कहीं 24,200 और 24,080 से लेके 120 के बीच के टारगेट्स की तरफ जाऊँगा। चाहे क्योंकि थोड़ा-सा अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट अपने एक एज पे है। वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन में यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तब भी मूवमेंट अच्छी आएगी, ब्रेकआउट करेगा तब भी मूवमेंट अच्छी आएगी। तो दोनों चीज़ आपको आपके माइंड में होनी चाहिए। न बैंक निफ्टी केस में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कहीं न कहीं बायर्स के हाथ में, पर कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ने साइडवेज़ मूवमेंट की है। निफ्टी 50 ने अच्छी खासी मूवमेंट की है, बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी खासी मूवमेंट नहीं की। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो अगर यही वाला रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 51,100 एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और लगभग 51,500 से लेके 600 के बीच ये जोन है एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। देखो बैंक निफ्टी के लगभग जो लेवल रहेंगे साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही रहते हैं मैक्सिमम केसेस में, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली जब साइकोलॉजिकल लेवल की बढ़ जाती है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये नहीं है कि मार्केट 700 के बाद या 800 के बाद कहाँ रुकेगा, भाई कहीं भी रुक सकता है। मार्केट को आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है।
काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई टारगेट क्या होगा? भाई टारगेट किसी को नहीं डिफाइन नहीं कर सकते हम। ये मार्केट ऐसी चीज़ है ना, यहाँ आप टारगेट डिफाइन नहीं कर सकते। मार्केट क्या पता देने में आए तो एक ही झटके में आपको 1000 पॉइंट पे दे दे। मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना, आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए, अपनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी कितनी ट्रेड करनी है। उसके साथ-साथ आपको आपका ट्रेलिंग एसएल साथ-साथ होना चाहिए कि भाई इसी इसी अब या इसने एक स्विंग बना लिया, इसने वापस यहाँ पे सस्टेन किया, अगर यहाँ पर आके सस्टेन करेगा या यहाँ पर रुकने लग जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। अगर आप प्रीमियम टाइम वाइज़ देखना चाहते हो, क्योंकि प्रीमियम डे के भी होता है कि भाई 1 घंटा यहीं पर सस्टेन करेगा, तो मैं यहाँ पोज़ीशन से निकल जाऊँगा, वापिस री-एंट्री कर लूँगा जब मुझे मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। चार्ट रीडिंग की वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आएँगी।